हेलो इन शालोम एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी को गले लगाने के लिए एनकरेज करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जिंदगी के रूप में हमें एक नायाब तोहफा दिया है और उसे रोके जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की कुछ गाइडलाइंस पर चलें ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी को हासिल कर सकें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जी सकें। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने क्रिएटर किंग की नज़दीकी में जा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर जो हमें मुहैया करवाने वाले परमेश्वर है उनके साथ एक नए रिश्ते में, एक मजबूत नाते में जुड़ सकते हैं और प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, पूरा करना जानते हैं और हम इस बात से वाकिफ़ हैं। आज मैं आपको रूथ की किताब में से कुछ इनकरेजिंग बातें बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे रूथ को बोआज तक जाने में क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे। बोआज एक ऐसा इंसान था जिसने नियोमी और रूथ की जिंदगी को एकदम बदल डाला। हम सब जानते हैं कि नियोमी एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवा लिया था और सब कुछ गंवाने के बाद नियोमी के पास सिर्फ 2 बहुएं ही बची थी और उसने उन्हें यह कहकर वापस जाने को कहा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है जो वो उन्हें ऑफर कर सके, तो वो अपने अपने घरों को जा सकती हैं। नियोमी की बड़ी बहू तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन रूथ ने यह कहकर उसका साथ नहीं छोड़ा कि जहां कहीं तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और हम देखते हैं कि कैसे उसकी विश्वास योग्यता की वजह से, उसकी फेथफुलनेस की वजह से परमेश्वर उसकी जिंदगी को, उसके हालातों को बदल देते हैं। आइए जरा सीखते हैं कि कैसे रूथ की जिंदगी से हम भी परमेश्वर की नजदीकी में जा सकते हैं और क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 63 के 1 में बताता है कि परमेश्वर को हम यत्न से ढूंढते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को पाना बड़ा आसान है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उद्धार को पाना बड़ा आसान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें उद्धार मिल चुका है। लेकिन परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए यत्न करना पड़ता है। और भजन संहिता 42 के 1 में ऐसा लिखा है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है और भागती है और जब तक पानी मिल नहीं जाता उसके प्राण जो है बहुत परेशानी में रहते हैं, वैसे ही हमारा मन भी परमेश्वर के लिए तरसता है, प्यासा होता है। और जब तक हम परमेश्वर को, अपने सृजनहार को पा नहीं लेते हैं, तब तक हमारी भी जिंदगी में खालीपन रहता है। तो आइए चलें अब चलते हैं रूथ की किताब में और चैप्टर 3 से मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। उसकी सास नियोमी ने उससे कहा, यानी कि रूथ की सास नियोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ढाब ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिस दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वे पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। देखिए, सबसे पहली बात यह कि नियोमी रूथ को कुछ कह रही है और पहली आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा। तो जब नियोमी ने कहा तो रूथ ने सुना। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आने की बात करते हैं तो सबसे पहला काम है हमें सुनना जरूरी है। प्रभु का वचन बताता है रोमियो की किताब उसके 10 के 17 में कि विश्वास तभी बढ़ता है जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। विश्वास देखने से, विश्वास कर्म करने से आगे इंक्रीज होता है, लेकिन जो सुनने से विश्वास आता है, दैट टेक्स अस टू अनदर लेवल ऑफ फेथ। और यहां पर वो सुन रही है और सुनने से उसका विश्वास बढ़ रहा है। आगे वो कहती है कि तू स्नान कर और तेल लगा, यानी कि जो दूसरा काम हमें करने की जरूरत है कि हमें अपने आप को साफ, अपने आप को पवित्र, अपने आप को सैंक्टिफाई करने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम अपने पापों को खुद माफ नहीं कर सकते, ना ही हम किन्हीं जगहों पर जाके कोई रिचुअल्स करके अपने पापों की क्षमा को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से रिहाई देता है, हमें बिल्कुल क्लीन वॉश कर देता है और हम परमेश्वर के सामने साफ सुथरे होकर खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी हमें क्लीन करता है। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुम्हारी जिंदगी में दिया है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो। तो ये 2 वे प्रोसेस है। एक तो जब प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, जैसे इब्रानी 9:22 में लिखा है कि एक ही बार लहू बहाया गया, दैट मीन्स इट इज अ परमानेंट सोल्यूशन कि हमारे पापों को धो दिया गया। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में अपने आप को साफ और पवित्र रखने की बात करते हैं तो वो वचन हमारी हेल्प करता है। सो
हम अपने आप को सैंक्टिफाई करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। अगली बात वो क्या कहती है? वो कहती है अपने आप को स्नान कर और तेल लगा। तेल लगाने का मतलब है, जब हम वचन में थोड़ा गहराई में जाते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर कहते हैं तेल लगाने का तात्पर्य है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हासिल करते हैं। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो जिंदगी में चेंजेस आनी शुरू होती हैं। जब प्रभु हमें सिखाना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वैसे भी तो जब हम देखें नहाने के बाद अक्सर विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है तो हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तेल लगाने से चमक आ जाती है, आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा में भी ग्लो तब आता है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में, हमारे आत्मा में काम करता है। सो हमें अपने आप को सैंक्टिफाई करने की जरूरत है और हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है ताकि हम उस अनॉइंटिंग में, हम उस मस्से में आगे बढ़ सकें। आगे वो कहती है कि जब तक वे पुरुष खा पी ना चुके तो अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। देखिए, प्रकट ना करने का मतलब होता है टू बी इन सीक्रेट। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम शोर मचा मचा के प्रार्थनाएं करते हैं या लोगों को दिखा दिखा के प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु कहते हैं उसका अजर, उसका फल तुमने पा लिया है, क्योंकि लोग कहेंगे तुम तो बहुत धर्मी हो। पर परमेश्वर की नजर में सही प्रार्थना क्या है? वो जो कि परमेश्वर और आपके बीच में है। प्रभु तो यहां तक कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में प्रभु ये कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, चुटकुनी लगा और जो प्रार्थना तू करेगा वहां पर तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल देगा। सो इन सीक्रेट, दैट मीन्स जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाने की बात करते हैं, हम वचन को सुनते हैं, हम परमेश्वर के सामने सैंक्टिफाई होकर आते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? वी प्रे इन सीक्रेट। जब तक आपकी सीक्रेट प्रेयर की लाइफ नहीं है तब तक आप परमेश्वर की नजदीकी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि परमेश्वर यीशु मसीह की लाइफ में भी वो सीक्रेट प्रेयर किया करते थे। सुबह सुबह निकल जाते थे, विल्डरनेस में निकल जाया करते थे, जंगलों में चले जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। जब उनके चेले सो ही रहे होते थे, जब लोगों को पता ही नहीं होता था, लोग जब तक जागते थे वो प्रार्थना करके वापस आ चुके होते थे। आधी आधी रात में जाकर प्रार्थना करते थे, माउंटेन टॉप्स पे जाकर प्रार्थना करते थे, आइसोलेटेड जगह पे जाकर प्रार्थना करते थे। क्योंकि जब हम एकांत में, जब हम बिल्कुल सेक्लूडेड जगहों पे लोगों को दिखाए बिना परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो एक अलग रिश्ते को मजबूत करता है जो परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता होता है। आगे नयोमी उसको क्या कहती है, मैं 4th आयत से पढ़ने जा रही हूं। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। देखिए, पैरों में लेटने का मतलब या पैरों में बैठने का मतलब होता है सबमिशन। कई बार हम अपनी जिंदगी में हर चीज खुद करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम इतने टैलेंटेड हैं, हम इतने गुड लुकिंग हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की क्या जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर देता है, परमेश्वर के सामने नम्र कर देता है, परमेश्वर सिर्फ उसी को ऊंचा उठाते हैं। और सबमिट करने का मतलब होता है कि अपने आप को पीछे कर देना। तो कई बार हमारी सोच परमेश्वर से कहीं आगे चली जाती है। हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, हम बच्चों की टेंशन लेते हैं, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, उसको इतना इवैल्यूएट कर देते हैं कि उसको सोच सोच के ही टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं कल की चिंता ना कर। परमेश्वर कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे। और यहां तक भी वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जो भी सोच, जो भी विचार परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर जाती है, उसे भी हमें खींच कर नीचे लेकर आना है, बिकॉज सोच तो कहीं भी चली जाती। और अगर हम एशियन कल्चर की बात करें, खास तौर पर इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, तो क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनके पाँव हाथ लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में ऐसा होता है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब दैट वाज आवर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, तो हम लोग भी तब पाँव को हाथ लगाते थे। तो दैट शोज दैट वी आर सबमिटिंग, कि हम अपने सीनियर के अंडर सबमिट कर रहे हैं, उन्हें ऑनर कर रहे हैं। तो हमें स्पिरिचुअली अगर मैं इस बात को लूँ तो हमें परमेश्वर को ऑनर करना है, परमेश्वर की सबमिशन में आना है। तो ये तो रही 5वीं चीज। 6ठी चीज वो क्या बताती है? वो कहती है तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5th आयत में ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है
वह सब मैं करूंगी। यानी कि अब उसने क्या कहा कि जो कुछ तो कहती है, दैट मीन्स शी इज लिसनिंग एंड शी इज रिसीविंग। तो परमेश्वर से हम सुनते तो बहुत कुछ है, परमेश्वर के वचनों से, प्रभु के दास और दासियों के मुंह से, और जब हम लोग पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तब भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, पर उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, जो कुछ तो कह रही है मैं वो सब कुछ करूंगी। दैट मीन्स शी इज शोइंग हर विलिंगनेस टू डू समथिंग। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं बैंकिंग जॉब में थी, आई वॉज विद सिटी ग्रुप। जब मैं सिटी ग्रुप में थी तो हम लोग जब लोगों को लोन सैंक्शन किया करते थे तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखते थे। एक तो हम ये देखते थे कि उस इंसान की कैपेसिटी है कि वो लोन को रीपे कर सके, ईएमआईज टाइम से दे सके, और दूसरा हम ये देखते थे कि क्या उसकी विलिंगनेस है कि वो लोन को रीपे कर सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसका बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़िया हो सकता है ये शो करने के लिए कि वो पैसे दे सकता है, लेकिन पैसा देना या ना देना इंसान की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। सो परमेश्वर का वचन तो हम सीख लेते हैं, हमें पता है कि हाँ प्रभु का वचन ये भी कहता है ABCD, हम सारी बातों को जानते हैं, सब कुछ हमें पता है, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको एक वाकया वो भी बताना चाहती हूँ। जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी लड़का आया और उसने प्रभु को बोला कि अनंत राज्य में, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कैसे बना जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इन आज्ञाओं को मान। और उसने कहा वो आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ तो बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और वो बड़ा मायूस सा हो गया और वो उस मायूसी में वापस चला गया। देखिए, एक होता है बात समझना, एक होता है बात सुनना, लेकिन तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस बात के ऊपर चलना। सो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, हम प्रभु की नजदीकी में आना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सुनना है और उस पर चलना है। और अगले वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तब वे खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। दैट मीन्स शी एक्टेड अपॉन इट। तो विलिंगनेस वाज वन, बट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप इस वचन को सुन रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे हाँ मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगी, मैं भी अपने आप को अलग करूंगा, मैं भी प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मैं भी सबमिशन में आऊंगा, सब कुछ सुन रहे होंगे। लेकिन जब उठने का टाइम आया, सुबह अलार्म लगाएं और आप उठे ना, तो दैट मीन्स एक्शन इज मिसिंग। तो जब एक्शन मिसिंग है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर रूथ ने क्या कहा, रूथ ने जो कुछ उसकी सास ने उसे आज्ञाएं दी थी, जो कुछ उसको निर्देश दिए गए थे, शी एक्टेड अपॉन इट। प्रभु का वचन हमें यह भी बताता है कि अगर हम सिर्फ सुनते रहें और हम उस पर कार्य ना करें तो सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। तो वो विश्वास जो सिर्फ सुनते रहने से और ना करने से वो खत्म हो जाता है। इट इज एज गुड एज डेड। तो इसलिए हमें एक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने ये 7 स्टेप्स किए, यानी कि उसने अपनी सास की बात को सुना, उसने अपने आप को अलग किया, उसने स्नान करके, उसने अनॉइंट होकर अपनी सीक्रेसी में वो वहाँ पर गई, और उसके बाद सबमिशन में वो उसके पास आई और उसने सुना और एक्ट किया। तो क्या हुआ, 9वीं आयत में ऐसा लिखा है कि बोआज उससे पूछता है कि तू कौन है, और वो कहती है कि मैं तेरी दासी रूथ हूँ। यानी शी हैड एन आइडेंटिटी। जब ये सब काम करने के बाद बोआज की नजर उस पर जाती है तो अब उसे पता है कि उसका प्रोवाइडर उसे मिल चुका है। सो आज मेरी यही आपको एनकरेजमेंट की बात है कि आप परमेश्वर जो कि सारी चीजों को, बिकॉज प्रभु का वचन हमें बताता है कि सब अच्छी नेमतें, एवरीथिंग दैट इज परफेक्ट, एवरीथिंग दैट इज गुड, एवरीथिंग दैट इज वंडरफुल कम्स फ्रॉम लॉर्ड। तो हम अपने सिर्फ ऊपर भरोसा ना रखें, हम जाने कि प्रभु हैं जो हमें उन सब नेमतों को देते हैं। तो प्रभु के पास नजदीकी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आज आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अगर आप अपने शरीर में किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दर्द का सामना कर रहे हैं, तो ये समय है कि परमेश्वर आपको, हमारे प्रोवाइडर किंग, आपको अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई के साथ भरेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब परमेश्वर के नज़दीक हम आए तो हम विश्वास करें कि वो है, और जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर से अजर को भी हासिल करेगा। कम लेट्स जस्ट प्रे। जिंदा जलाली परमेश्वर, इस समय हम आपकी नज़दीकी में आते हैं। प्रभु, आपके वायदों के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ।
प्रभु होने दे इसी क्षण आपके लोग जो कि विश्वास रख रहे हैं कि आप उन्हें निजात देंगे बीमारी से, तकलीफ से, मैं प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर की हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी को झिड़कती हूं और कहती हूं बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों के दर्द को प्रभु यीशु के नाम से झिड़कते हैं। प्रभु जी सिर की दर्द, आंतड़ियों की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़े इसी समय मेरे खुदा बाप। हर तरह का स्ट्रेस और डिप्रेशन आपके लोगों की जिंदगियों को छोड़े प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु जी आपका जलाल आपके लोगों की जिंदगियों में उतरे। राइट नाउ आई स्पीक योर हीलिंग। परमेश्वर मैं आपकी चंगाई को बोलती हूं आपके लोगों की जिंदगी में, और इस बात को कहती हूं कि यहोवा राफा खुदावंद आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी क्षण प्रभु आप अपने लोगों को छूकर अपनी चंगाई से भर रहे हैं, उसके लिए हम महिमा आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को अपनी चंगाई से भरकर खड़ा कर रहे हैं और बीमारी वाले बिस्तरे को, बीमारी वाली जगह को उल्टाकर प्रभु अपने लोगों को जयवंत कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय मैं खास तौर पर प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके घुटनों में प्रॉब्लम है। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, आई कैन सी, मैं देख पा रही हूं आत्मा में कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, और इस समय मैं आपके घुटनों की दर्द को प्रभु यीशु के नाम से झिड़कती हूं। अपने घुटनों पर आप हाथ रखें। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर यू राइट नाउ। प्रभु जी इसी क्षण मैं इस दर्द को बाहर निकलने का हुक्म देती हूं और प्रभु मैं आपकी चंगाई को रिलीज करती हूं। आपका जलाल प्रभु इन घुटनों को छुए इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम में। राइट नाउ फादर गॉड आई स्पीक टू दीज नीज, हीलिंग बी इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशाहियाक। थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग इन द मिड्स ऑफ योर पीपल। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। अगर आज के इस प्रोग्राम से आपको आशीष मिली है, बरकत मिली है, और आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं, आप कैसे हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं जो कि आत्मिक फैमिली है, तो आप ज़रूर इन नंबर्स पर हमें कॉल करें जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का और हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, टेस्टिफाई करें हमें कि कैसे परमेश्वर ने इस प्रार्थना के द्वारा आपको छुआ है, आपको चंगाई दी है। और अगर आज का मैसेज आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में या ज़रूर आप हमें मैसेज करके या ईमेल करके बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम आपसे मिलेंगे दोबारा इसी शो पर, और तब तक परमेश्वर आपको अपने जलाल के साथ, अपनी महिमा के साथ भरे और आपकी ज़िंदगी में काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।